पाकिस्तानी अदाकार आगा अली और पाकिस्तानी अदाकारा हिना अल्ताफ के दरमियान तलाक की तस्दीक हो गई है। किसने तलाक की तस्दीक की है और क्या वजह बनी है कि इनके दरमियान अलहदगी हुई थी, और ये कौन सा ऐसा सोर्स है जिसने इनकी तलाक की अलहदगी के बारे में बताया है, इस बारे में भी बात करेंगे कि शोबिज़ सितारों के दरमियान बढ़ती हुई तलाक की क्या वजह है। क्या वजह है कि आए रोज़ हम सुनते हैं कि पाकिस्तान की शोबिज़ इंडस्ट्री से तलाक की खबरें सामने आ रही हैं और ऐसी अफसोसनाक खबरें आपको बतानी पड़ती हैं। तो ये तमाम तफसीलात आज ही की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा बगैर स्किप किए। और जनाब चैनल को कर ले सब्सक्राइब, वीडियो को कर ले लाइक और अपने मेज़बान जनाब मोहसिन अली को की तरफ से सलाम कबूल कीजिए। इसी के साथ साथ वीडियो का आगाज़ करते हैं। पाकिस्तानी अदाकार हिना अल्ताफ और आगा अली के दरमियान तलाक की खबरें ज़ेरे गर्दिश थी सोशल मीडिया पर। इस हवाले से बहुत ज़्यादा बात की जा रही थी कि आगा अली और हिना अल्ताफ के दरमियान अलहदगी हो गई है। इस हवाले से आपको सबसे पहले तो ये बताएं कि आगा अली और हिना अल्ताफ ने पसंद की शादी की थी और कोविड के दिनों में की थी। इसके अलावा मुकम्मल तफसीलात आगे चलकर डिस्कस करेंगे। लेकिन ये तलाक की अफवाहें कब फैलना शुरू हुई जनाब? 2023 के शुरू में और 2022 के तकरीबन इख्तिताम में ये खबरें ज़ेरे गर्दिश हुई कि हिना अल्ताफ और आगा अली के दरमियान अलहदगी हो चुकी है। इसके पीछे क्या वजह बनी है कि आगा अली और हिना अल्ताफ के दरमियान अलहदगी हुई है, इस हवाले से बात करते हैं और आपको बताएं कि वो कौन सा ऐसा सोर्स है जिसने इस बात की तस्दीक की है। सबसे पहले सोशल मीडिया पर माहौल के हवाले से बात कर लें। किन वजूहात की बुनियाद पर यह बात कही गई कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई है और इन दोनों ने अपनी अपनी राहें जुदा कर ली हैं। मद्दाह किसी भी सेलिब्रिटी के हों, किसी भी सेलिब्रिटी के फ़ैन हों, उनकी पहली कोशिश होती है कि वो अपने फेवरेट सेलिब्रिटी की हवाले से, उसकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से समझ बूझ रखें, जांच रखें कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है। तो इसी तरह आगा अली और हिना अल्ताफ के साथ हुआ। उनकी चूंकि शादी को पसंद भी बहुत किया गया, पसंद की शादी थी और फिर दोनों शोबिज़ से ताल्लुक़ था दोनों का, तो इस वजह से इनके जोड़े को भी बहुत पजीराई मिली। तो उनके जो मद्दाह थे, चाहने वाले थे, उनके दरमियान गम की लहर तो दौड़ी है अब तलाक की खबर से। लेकिन जब यह गर्दिश हुई इस तलाक की खबर की तो उन्होंने स्क्रॉल करना शुरू किया, चेक करना शुरू किया। जाहिर है पहले एक दूसरे को फॉलो किया हुआ था, उनके साथ पिक्चर्स आती थी रेगुलर बेसिस पर, लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आता है कि दोनों की कोई तस्वीर सोशल मीडिया पर एक साथ नहीं आती और ना ही कोई प्रोजेक्ट इनका एक साथ आया। इस हवाले से हिना अल्ताफ ने और आगा अली ने मुकम्मल तरदीद कर दी थी शुरू में कि कोई तलाक नहीं हुई, कोई अलहदगी नहीं हुई। उसके बाद आगा अली ने एक शो में शिरकत की और वहाँ पर उन्होंने इस चीज़ का बात की कि मैं बहुत अकेला हूँ, मतलब कि मैं घर में अकेला रहता हूँ, चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाता, चीज़ों को एक साथ लेकर नहीं चल पाता, इसकी वजह से बहुत मुश्किल होती है मुझे। ये हुई दूसरी वजह। तीसरी वजह ये थी कि इनके हवाले से किसी किस्म की कोई बात अगर होती है तो ये दोनों रिस्पॉन्स नहीं करते और इन दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो कर रखा है सोशल मीडिया पर। ये तमाम वजूहात थी, ये तमाम वो पॉइंट्स थे जिसकी बुनियाद पर यह बात कही गई कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई है। अब बात कर लेते हैं तस्दीक किसने की है, किसने इस बात का हतमी ऐलान किया है कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई है। जनाब समा टीवी पर मॉर्निंग शो होस्ट करती हैं मदीहा नकवी। मदीहा नकवी के ही शो से हमें पता चला था कि जवेरिया अब्बासी की जो दूसरी शादी हुई थी उस हवाले से मुकम्मल तफसीलात उन्होंने अपने शो में बताई थी। तो इसी शो से अब हमें पता चला है कि इन दोनों के दरमियान अलहदगी हुई है। अब मैं आपको मुकम्मल वो चीज़ें बताऊंगा जो उस शो में हुई। मैं कोई अपने अल्फाज में अपने मुताबिक नहीं बात करूंगा। जितनी बात मैं आपको बता रहा हूं वो एज इट इज़ शो में हुई है। बेसिकली शो में उनके पास मुख्तलिफ गेस्ट आते हैं, तो जो उनके प्रोग्राम की गेस्ट थी वो थी जनाब पाकिस्तान की सीनियर अदाकारा शगुफ्ता एजाज और वनीज़े अहमद। तो उनके साथ मुख्तलिफ गपशप हो रही थी, उनके करियर के हवाले से बातें हो रही थी, शोबिज़ इंडस्ट्री के हवाले से बात हो रही थी। तो एक सेगमेंट उनके शो में आता है कि जिसमें आपने किसी भी इंडस्ट्री के अदाकारों की, मुख्तलिफ अदाकारों की तस्वीर पकड़ाती हैं वो गेस्ट को और फिर उनकी निशानियाँ बताती हैं और उन्हें गेस करना होता है कि ये वो अदाकार है। तो शगुफ्ता एजाज खेल रही थी ये गेम और उनके हाथ में तस्वीर दी गई आगा अली की और उन्हें कहा गया कि इस अदाकार को पहचानें। अब चूंकि शराइत के मुताबिक होस्ट को बतानी थी कुछ निशानियां जो उन्होंने बताई, अब वो मैं एज इट इज़ आपको सामने रखने लगा हूं, वो आपने सुननी है
उन्होंने कहा कि जनाब नाम लिए बगैर उन्होंने उनकी शख्सियत के मुतल्लिक बातें बतानी थी, तो इस वजह से उन्होंने सबसे पहले कहा कि जनाब ये अदाकार लाहौर में रहते हैं, इनका ताल्लुक़ लाहौर से है, इनके वालिद भी मशहूर अदाकार थे और इनके मामू भी पाकिस्तान के मशहूर अदाकार थे, जो कि उनकी निशानियां हैं भी आगा अली के हवाले से। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई अदनान सिद्दीकी के शो तमाशा घर का हिस्सा भी बन चुके हैं। अब ये निशानियां बता रही हैं आगा अली की। अब इसके अलावा अब आ गई मेन निशानी कि उनकी शादी हुई थी जनाब पाकिस्तान की मकबूल अदाकारा से हुई थी। अब ये अल्फाज पे गौर कीजिएगा। और दोनों मियाँ बीवी ने एक साथ शो की मेज़बानी भी की थी, जो कि की हिना अल्ताफ़ ने और आगा अली ने की एक साथ मेज़बानी। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, मेज़बानी और फिर इसके बाद उन्होंने कहा मदीहा ने कि बदकिस्मती से उनकी अपनी अहलिया और अदाकारा से अलहदगी हो चुकी है, यानी कि हिना अल्ताफ़ से उनकी अलहदगी हो चुकी है। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है या फिर आप ये समझ रहे हो कि किसी और अदाकार के हवाले से बात की जा सकती है, तो ऐसा नहीं है। तस्वीर हाथ में है और तस्वीर कैमरे पर दिखाई जा रही है, तब पूरी दुनिया को समा टीवी के हर प्रोग्राम से हर टीवी स्क्रीन से दिखाई जा रही है। तो जनाब, और उन्होंने ये भी कहा कि दोनों ने अभी तक दूसरी शादी नहीं की और फिलहाल दोनों ही सिंगल लाइफ गुजार रहे हैं। और उन्होंने इनको गुस्से वाला अदाकार भी कहा। बहरहाल जो भी उन्होंने गेम के हवाले से बात की, हम उस टॉपिक में नहीं जाएंगे, उस बहस में पढ़ेंगे ही नहीं। हम बात अब करते हैं मेन मुद्दे पर आ जाते हैं। मेन मुद्दा क्या है जनाब? मेन मुद्दा तो ये है कि इनकी अलहदगी हो चुकी है और दोनों की तरफ से अभी कोई बयान नहीं आया। और मदीहा नकवी साहिबा ने अपने शो में ये बात कही है कि इन दोनों की अलहदगी हो चुकी है, जो कि सोशल मीडिया पर गुज़श्ता कई अरसे से ये चीज़ ज़ेरे गर्दिश थी। बहुत से लोग इस हवाले से बात कर रहे थे, बहुत से लोग इस हवाले से मद्दाह बहुत ज़्यादा नाराज़ हुए हैं, मद्दाह को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा इस खबर से कि दोनों के दरमियान अलहदगी हो गई है, दोनों अलग हो गए हैं। तो इस हवाले से अब बात तो हमने कर ली। अब आपको पीछे लिए चलते हैं इनकी शादी पर। शादी हुई थी जनाब तकरीबन 2020 में, कोविड के दिन थे। इन्होंने अचानक से शादी की पिक्चर्स अपलोड की और अपने मद्दाहों तक की खबर पहुंचाई कि इन दोनों की शादी हो गई है। एक इंटरव्यू में आगा अली ने कहा कि शादी इस तरह से हुई थी, मोहब्बत की शादी थी, पसंद की शादी थी और शादी के पीछे वजह यह बनी कि इन दोनों ने एक साथ एक प्रोजेक्ट किया, दिले गुमशुदा, जो कि जियो एंटरटेनमेंट का प्रोजेक्ट था। वो एक साथ जब ये प्रोजेक्ट कर रहे थे तो दोनों की दोस्ती बढ़ी, आपस में दोस्ती बढ़ी तो एक दूसरे के साथ बातें करने लगे, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगी। और फिर आगा अली कहते हैं कि उन्होंने इनके मुतल्लिक अपनी वालदा को बताया, हिना के मुतल्लिक, और हिना के घर हिना से बात की और कॉल पर ही उनसे पूछा कि क्या वो इस रिश्ते से मुंसलिक होना चाहती हैं, शादी के रिश्ते में। तो उन्होंने हाँ की और फिर उसके बाद बाकी घरेलू कार्रवाई आगे बढ़ते हुए ये रिश्ता एक निकाह के बंधन में बंध गया। अब यहाँ बात ये तो ख़त्म हो गई। फिर उसके बाद कुछ शराइत उन्होंने बात की कि मैंने ये कहा कि तुम मोटी ना होना। बहरहाल ये तो फ़न मोमेंट्स थे उनके आपस में गुजारे हुए वक्त के। हम कौन होते हैं उसको उछालने वाले, या हम कौन होते हैं उसके गुजरे हुए वक्त को याद करने वाले। उनकी 100 अपनी मजबूरियाँ हो सकती हैं, लेकिन बात करने का मकसद ये है कि मोहब्बत की शादी, आखिर उसका अंजाम हुआ तलाक। हमारे पास मिसाल बहुत से अदाकारों की है, अहद रज़ा मीर और सजल अली, बहुत से ये बहुत बड़ी मिसाल है, बहुत ट्रेजिक न्यूज़ है उनकी तलाक भी। फिर उसी की तरह शहरोज़ और सायरा, वो एक ऐसा हमारे पास मिसाल है जो कि बहुत भयानक आप कह सकते हैं कि शादी की ज़िंदगी उनकी ज़्यादा देर नहीं चल सकी। अब इस हवाले से बात करें कि फिर ज़िंदगी आगे बढ़ती है उनकी। एक साथ हिना और आगा ने शो होस्ट किया, एक साथ मुख्तलिफ। फिर इसके अलावा उन्होंने एक टेलीफिल्म की शादी के बाद, जो कि जिसके बाद उसको निदा यासिर ने अपने प्रोग्राम में भी बुलाया, उसमें डिस्कशंस हुई। और हिना का ये कहना था कि वो आगा के साथ एक ऑनलाइन गेम भी खेलती थी और उस दौरान उनकी बातें होती थी आपस में, तो वो जानते थे पर्सनालिटी को एक दूसरे की। अगर पर्सनालिटी को जानते थे तो भाई तलाक क्यों हुई है, तलाक की क्या वजह है? मेन मुद्दा तो अब हमारा सवाल ये है कि शोबिज़ इंडस्ट्री में बढ़ती तलाक की वजह क्या है? अब 2024 में इस चीज़ का ऐलान हो रहा है। दोनों ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से या फिर अपनी उस हवाले से बाकायदा किसी इंटरव्यू में इस चीज़ का ऐलान नहीं किया। आगा ने बहुत दफ़ा ढके छुपे अल्फाज में इस चीज़ का जिक्र किया है। हिना चूँकि किसी इंटरव्यू में नज़र भी नहीं आई, तो इस वजह से उनकी तरफ से इस बारे में कुछ नहीं कहा गया।
उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, बहरहाल कभी उनका प्रोजेक्ट कभी कभार देखने को मिल जाता है, लेकिन रेगुलर प्रोजेक्ट्स में भी वो नज़र नहीं आ रही। अब बात कर लेते हैं शोबिज़ इंडस्ट्री में तलाक की वजूहात। जो मेरे मुतालिक इसमें ये पॉइंट है कि जब आपकी आपस में इंटॉलरेंस बढ़ने लग पड़ती है, आप किसी की बर्दाश्त नहीं करते किसी की बात को, इंडस्ट्री में आप रहते हुए जब आपको एक दूसरे की आदत का पता है, जिस तरह हिना ने भी कहा कि दोनों एक दूसरे की नेचर से वाकिफ़ थे, दोनों को पता था इस चीज़ का, तो वो फिर क्यों इंटॉलरेंस मेरे नज़दीक इसकी सबसे बड़ी वजह है कि बर्दाश्त नहीं है कि अपने साथ जीवन साथी की किसी भी थोड़ी सी बात को बर्दाश्त की जाए, जो उनकी पर्सनैलिटी के मुतरादिफ बात आती है वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा, यहाँ ये भी बात है कि आगा अली जो हैं वो मुख्तलिफ पर्सनैलिटीज़ को डेट करते रहे हैं, और जिनमें सारा खान भी शामिल हैं जो कि फलक की बीवी हैं, उनको भी डेट करते रहे हैं और उनके ऊपर जो है बहुत ज़्यादा क्रश आते रहे हैं। तो वो दिल फेंक किस्म के इंसान है। ये आगा अली ने इसका एतराफ़ खुद किया हुआ है कि मैं बहुत दिल फेंक किस्म का इंसान हूँ। तो ये बातें लीड करती हैं किस तरफ? अगर हिना की तरफ से उन्हें कोई मसला था तो हिना कोई ना कोई बात कह सकती थी, और बहुत से सोशल मीडिया सारिफीन का ये कहना है कि हिना की वजह से नहीं बल्कि आगा की वजह से तलाक हुई होगी। अब यहाँ पर मेरा स्टांस ये है कि ताली हमेशा एक हाथ से नहीं बचती, दोनों हाथों से बचती है, तो गलती दोनों की होगी और इनटॉलरेंस इसकी सबसे बड़ी वजह है। ना सिर्फ आगा और हिना बल्कि जो हमने दीगर जोड़ों की बात की सोशल मीडिया शोबिज़ सितारों की, तो उनके दरमियान अलहदगी की भी ये वजह हो सकती है। अलबत्ता हमारे पास शोबिज़ में ऐसे बहुत से लोग मौजूद हैं जो कि शुरू से लेकर अभी तक साथ हैं, उनकी शादी पसंद की हुई और अभी तक अल्लाह करे आगे तक चलती रहे, क्योंकि हमने तो ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो कि अपनी उम्र के आखिरी हिस्सों में आके एक दूसरे को छोड़ जाते हैं। तो अब किसी हद तक ये चीज़ ठीक है तलाक के, जब आपका निभाव नहीं हो रहा तो बजाय इसके कि आप ज़िंदगी घसीटें अपनी भी और दूसरे की भी और ज़िंदगी को ख़राब करें, आप राहें जुदा कर लें। लेकिन इतना ज़्यादा उस चीज़ को इन कर देना ये मुआशरे पे इतना असरअंदाज होती है कि अब ये आम मुआशरे में चीज़ें बढ़ने लगी हैं। और ठीक है, जहाँ जेन्युइन रीज़न्स हों, आपके ऊपर जुल्म हो रहा हो, ज़्यादती हो रही हो, हकूक़ सल्ब किए जा रहे हों, आपको आपकी ज़रूरत की चीज़ें ना दी जा रही हों, वहाँ तो चीज़ें गवारा हैं। लेकिन आप छोटी छोटी बात पर तलाक, दैट्स नॉट मेक एनी सेंस। सो हमारी ये एक दुआ भी है और गुजारिश भी है तमाम शोबिज़ सितारों से लेकर बाकी जो हमारे देखने वाले हैं कि रिश्ते को मौका देना सीखें, बर्दाश्त पैदा करें और अगले को मौका दें, अगले को थोड़ा सा टाइम दें, स्पेस दें, और हो सकता है कि वो आपके मुताबिक ढल जाए। तो जनाब ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपके साथ ट्रैजिक न्यूज़ शेयर की हिना अल्ताफ़ और आगा अली की तलाक के हवाले से, उसकी तस्दीक के हवाले से। और जनाब अभी उन दोनों का क्या स्टांस है, वो इस चीज़ को एग्री करते हैं नहीं करते, अभी भी ज़ुबानी कलाम इसका इनकार करेंगे, क्या करेंगे ये तो देखेंगे अब जब उनका कोई रिएक्शन सामने आएगा। अभी तक उनकी तरफ से कोई रिएक्शन सामने नहीं आया। तो जनाब ये थी आज की वीडियो, कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपको आगा अली और हिना की तलाक पर कैसा लग रहा है, और इसके अलावा आपके नज़दीक क्या वजह है शोबिज़ सितारों में तलाक की, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपने मेज़बान मोहसिन अली को दी इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।